Hello बच्चों, let's read this question. Which one of the following is the vestigial organ of human? Option A hairs, option B wisdom teeth, option C intestine या फिर option D muscle of glottis. तो जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ह्यूमन के अंदर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट तो होते हैं बॉडी के अंदर, दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी बट इन रिड्यूस्ड फॉर्म, बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि जो उनका फंक्शन होता है वो धीरे धीरे वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो एवोल्यूशन की वजह से उनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। वो पहले पास्ट में कभी कोई फंक्शन परफॉर्म करते होंगे, लेकिन जैसे धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ इसलिए उनका फंक्शन हमको उनकी ज़रूरत नहीं हुई इतनी, इसलिए उनका फंक्शन कम हो गया और वो रिड्यूस्ड फॉर्म में चले गए, लेकिन वो अभी भी बॉडी के अंदर हमारी प्रेजेंट है, तो उनको हम वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो टोटल 90 वेस्टिजियल स्ट्रक्चर अभी तक डिस्कवर हुए हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो 90 वेस्टिजियल स्ट्रक्चर में से कुछ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स है जैसे कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आई में होती है, और विजडम टूथ ये 18 ईयर्स के बाद निकलने वाले टूथ है जो थर्ड मोलर को डिफाइन करते हैं, किसी किसी ह्यूमंस में निकलते हैं ये विजडम टूथ। और जैसे कि कॉकेक्स, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है हमारे में। अपेंडिक्स, ये पहले पास्ट में रॉ मटेरियल जो कच्चा मीट या फिर ग्रास जिसमें सेलुलोस होता था उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स क्रिएट होते थे जिसके अंदर, लेकिन अब हमने उन सबको पका के खाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए अपेंडिक्स भी एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। तो हमको इन चारों में से बताना है, तो विजडम टूथ जो है वो एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजडम टीथ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। ऐसे करते करते टोटल 90 वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजडम टीथ। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।